नमस्कार आप सभी को। राम राम प्रदीप लाठर जी। मेरी आवाज़ और वीडियो क्वालिटी दोनों सही आ रही हैं? हेलो माउसमैन, वरुण मित्रोल, राम राम अमित बुरा जी। आप लोग जुड़ जाइए। आज हम बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने वाले हैं जिसके ऊपर हरियाणा के 90,000 परिवारों का भविष्य टिका हुआ है। हाय जुमान जी। हेलो राकेश नेहरा जी, रविका शर्मा जी, WSH रिलैक्सेशन जी सर, प्रदीप लाठर जी, राजीव डागर जी, अरे धन्यवाद क्या सर जी, जितेंद्र कुमार जी, विनोद मोहना जी, संदीप लौर जी, केशु, राहुल कदमा, रोहित वर्मा, सुमित पाहुजा, खुशी रानी, दिनेश पुनिया, आप लोग जुड़ जाओ। मैं फटाफट मुद्दा स्टार्ट करती हूँ। फिर विकास शर्मा, विनोद मोहना, राकेश नेहरा, रामपाल यादव जी। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं JBT वैकेंसी मुद्दे की। JBT वैकेंसीज 8 साल से नहीं निकली हैं। 90,000 HTET पास युवा इस वैकेंसी की बाट देख रहे हैं कि कब सरकार इसे निकाले, कब इन्हें नौकरी मिले, नियुक्तियां हो, क्योंकि HTET पास करने की अवधि जो होती है 5 साल थी, जो 7 साल हो गई बढ़ के। वो भी सरकार इसका श्रेय ले रही है, जबकि ये 7 साल अवधि भी इन अभ्यर्थियों ने कोर्ट द्वारा ली है लड़के, तो वो भी समाप्त होने की कगार पे है। क्योंकि 8 साल से भर्ती नहीं निकली और 7 साल अवधि है तो वो ख़त्म होने वाली है। तो इनकी जो लड़ाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इस सबसे पहले मैं एक घोषणा करना चाहूँगी, वो ये कि कल एक ट्विटर कैंपेन स्टार्ट हो रहा है, न्यू JBT भर्ती 2020। कृपया करके उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। मैं सारा मुद्दा अब बताती हूँ ये क्या है। सिविल रिट पिटीशन 21428/2015 नानक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा लगी, जिसमें पता चला PRT और JBT की पोस्ट, सैंक्शन पोस्ट 41,261, वर्किंग गेस्ट 6,031, वर्किंग रेगुलर 29,603 और वर्किंग टोटल हुआ 35,639। तो वैकेंसी हुई 5,647। मतलब गेस्ट को भी यदि हटा दिया जाए तो 5,647 वैकेंसीज ऑलरेडी JBT में थी। अब इसमें क्या हुआ, हम 2 चीजें देखेंगे यहाँ पे। एक तो लीगल क्या चल रहा है JBT वैकेंसी में, दूसरा बाहर से इन अभ्यर्थियों ने क्या लड़ाई की। हम दोनों पहलू देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे। तो लीगल में सबसे पहले बताती हूँ क्या कोर्ट में रहा। जनवरी 24, 2017 को पिटिशनर्स ने क्वेश्चन की ये पॉलिसी कि गेस्ट टीचर्स को क्यों कंटिन्यू किया जा रहा है। एडजस्टमेंट पॉलिसी को क्वेश्चन किया गया पिटिशनर्स के द्वारा और कोर्ट ने एफिडेविट मांगे सरकार से। पहला मांगा कैडर नोटिफिकेशन, आप बताएं कि नंबर ऑफ JBT टीचर्स पोस्ट हैं कितनी। दूसरा रूल्स ऑफ रिक्रूटमेंट बताए जाए। एफिडेविट में ये भी क्लैरिफाई किया जाए कि गेस्ट टीचर्स की अपॉइंटमेंट रेगुलर टीचर्स की पोस्ट के अगेंस्ट की गई है, यदि हाँ तो क्या ये रूल्स ऑफ रिक्रूटमेंट के अगेंस्ट नहीं है। क्या गेस्ट टीचर्स की अपॉइंटमेंट लिमिटेड टाइम व लिमिटेड पर्पस के लिए की गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज के चलते की गई है, क्योंकि यह कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अगेंस्ट है। सरकार ने ये लिख के दिया, मतलब कोर्ट में ये हुआ। फिर अगस्त 9, 2017 को कोर्ट ने पूछा रिक्वेजिशन अब तक क्यों नहीं भेजी गई है वैकेंट पोस्ट को भरने के लिए टीचर्स इन ऑल कैडर्स। कोर्ट ने सरकार से पूछा एट ऑल लेवल्स, मतलब ये केवल JBT नहीं, TGT और PGT की बात भी कर रहे थे। बाय वे ऑफ रेगुलर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, और आप कब इसे भेजेंगे, आपने पहली बात भेजी क्यों नहीं और आप कब इसे भेजेंगे, ये कोर्ट पूछ रहा है अगस्त 9, 2017 को। और उन्होंने ये कहा कि आप ये भी पूछ कर आइए HSSC के चेयरमैन या सेक्रेटरी से कि कितना टाइम लगेगा इन रिक्रूटमेंट्स को भरने में,
डिफरेंट कैडर्स को भरने में पीजीटी, टीजीटी और जेबीटी को नोटिफिकेशन निकलने से लेकर रिजल्ट निकलने तक। ठीक, इसके बाद 28 अगस्त 2017 को नानक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा की ही हम बात कर रहे हैं। इसमें एक एफिडेविट डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा द्वारा फाइल किया जाता है कोर्ट में, और ये कोर्ट में दावा करते हैं कि इन्होंने रिक्विजिशन फॉर फिलिंग अप 8056 पीजीटीज की रिक्विजिशन भरने के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर दी है, एचएसएससी को दे दी है, और 2111 पोस्ट टीजीटी के लिए भी दे दी है। और जहां तक पीआरटी और जेबीटी की बात है, तो ये इन्होंने कहा कि इसकी फाइल अंडर प्रोसेस है और डिसीजन बहुत जल्दी ले लिया जाएगा। फाइल अंडर प्रोसेस है और बहुत जल्दी डिसीजन ले लिया जाएगा। ये डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा द्वारा फाइल किया गया एफिडेविट अगस्त 28, 2017 को कोर्ट में। कितनी जल्दी ले लिया जाएगा? 3 साल तो निकल गए, फाइल अंडर प्रोसेस चल रही थी, वो तो क्या हुआ उस फाइल का? खैर, आगे चलते हैं हम। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि देखो मामला सुलट गया, लेकिन फिर भी कंटिन्यू करना चाहते हो तो करो, क्योंकि सरकार ने तो अपना पक्ष रख दिया। लेकिन सरकार तो पक्ष रख के भूल जाती है, तो कंटिन्यू वो चल रहा है केस। फिर दूसरा केस हुआ किराना देवी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें मैंडमस रिट के लगी और उसमें डायरेक्ट किया गया रिस्पोंडेंट्स, मतलब कि सरकार को, कि आप एडवर्टाइज कीजिए 9670 वैकेंट पोस्ट जो आपके पास प्राइमरी टीचर्स की हैं गवर्नमेंट स्कूल ऑफ स्टेट ऑफ हरियाणा में, आप इनको एडवर्टाइज कीजिए। 9670 बोला कोर्ट ने। ये अभ्यर्थी तो फिर भी ये कह रहे हैं कि 5647 की निकाल दो। कोर्ट तो 9670 बोल चुका है। आप एडवर्टाइज कीजिए इन पोस्ट को। कोर्ट ये कहता है सितंबर 5, 2019 को डबल एजी एक्सेप्ट करते हैं इस नोटिस को। फिर उसके बाद इनके ऊपर कॉस्ट भी लगाई जाती है 25,000 रुपए की, कि यदि इन्होंने स्पेसिफाइड टाइम में रिप्रेजेंटेशन नहीं भेजी तो इनको कॉस्ट लग जाएगी 25,000 रुपए की। ठीक, उसके बाद क्या होता है, आईएएस हैं जो प्रदीप कुमार जी, मौलिक शिक्षा निदेशक, एफिडेविट देते हैं 20 मार्च को कि 2 महीने के अंदर अंदर एडवर्टाइज कर दी जाएगी। लेकिन 20 मई तक कोई एडवर्टाइज नहीं होती हैं पोस्ट। 20 मई तक नहीं होती हैं, तो ये बच्चे फिर जाते हैं कंटेम्प्ट में दोबारा कोर्ट में। सुरेंद्र गुप्ता नाम से कोर्ट में ये केस है, जिसकी डेट लगनी थी 2 जुलाई को। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि आज ही हमने पढ़ा है कि जितने जुलाई के पेंडिंग केसेस हैं वो अगस्त अक्टूबर में चले गए हैं। तो अब इनकी लीगल लड़ाई लंबी चलेगी, लेकिन चलती रहेगी और चल रही है। और कोर्ट में अब आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कोर्ट में क्या हो रहा है। कोर्ट में सरकार द्वारा बार बार फाइल किया जा रहा है, जी प्रोसेस में है, जी फाइल चल रही है, जी हमने रिक्विजिशन के लिए भेज दिया है, जी हाँ बस हम निकालने वाले हैं, हाँ बस निकल गई है, अरे अभी हम नोटिस दे देंगे, हम 25,000 रुपए की कॉस्ट दे देंगे, फाइन दे देंगे, लेकिन हम वैकेंसी नहीं निकालेंगे। हम कोर्ट में डेट लेते रहेंगे, हम बरगलाते रहेंगे, हम कुछ भी करते रहेंगे जब तक बाहर से कोई लेजिस्लेटिव एक्शन आके और इसकी रेशो ना बढ़ा दी जाए। और जहां फिर हम किसी दिन कोर्ट में एक पेज सबमिट कर देंगे कि सर वैकेंसी नहीं है, डांट खा लेंगे कोर्ट की, उससे ज्यादा क्या होगा। ये चल रहा है कोर्ट में और कुछ नहीं हो रहा, जो कि बहुत गलत है। अब आगे हम चलते हैं कि इन अभ्यर्थियों की बाहर क्या लड़ाई रही। इन अभ्यर्थियों की बाहर कितनी लड़ाई रही। करनाल में ये लोग 25 दिसंबर 2018 को रैली थी निकाली। आल हरियाणा जेबीटी एस्टेट पास कैंडिडेट्स इकट्ठे हो गए। इनकी संख्या बढ़ने लगी, धीरे धीरे बढ़ने लगी। मुख्यमंत्री साहब भी करनाल में ही उस टाइम मौजूद थे और ये थोड़ा चिंता का विषय बन गया। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आ सकती थी, तो उससे क्या हुआ, मुख्यमंत्री साहब ने इनका एक स्मॉल डेलीगेशन बुला लिया अपने पास कि आप अपनी मांगों के साथ मेरे पास आइए। 8 लोगों का ये डेलीगेशन सीएम साहब से मिला। इन्होंने वहां अपनी बात रखी कि सर 8 साल हो गए हैं, जेबीटी की कोई वैकेंसी नहीं निकली है। ये सब इन्होंने बात रखी। सॉरी, उस टाइम 6 साल हुए थे, 2020 में 8 साल हो रहे हैं। तो इन्होंने कहा
कि गेस्ट टीचर्स लगा दिए हैं सर आप, मतलब और हमारा जो अधिकार है, हम लोग एस्टेट पास हैं, आपने हम लोगों को कंसीडर नहीं किया है रेगुलर पोस्ट के अगेंस्ट, और ये सब इन्होंने अपनी सारी की सारी बात रखी। फिर उसके बाद इनको आश्वासन दिया गया मुख्यमंत्री साहब की तरफ से, बाकायदा उनके वर्ड्स ये थे, इन बच्चों ने बताया कि ये खट्टर की जुबान है कि तुम्हारी वैकेंसीज निकलेंगी, ठीक, जो कि नहीं निकली। उसके बाद 3 फरवरी से लेके 8 फरवरी 2019 के बीच में इन्होंने आमरण अनशन किया सेक्टर 5 पंचकुला में, जहां इनका अनशन तोड़वाया गया ज्ञानचंद गुप्ता जी द्वारा, और इन्हें आश्वासन दिया गया उनके द्वारा कि मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि मैं निकलवाऊंगा तुम्हारी वैकेंसीज। फिर उसके बाद इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की, जैसे अब इन्होंने जो यहाँ चुनावों से पहले रथ यात्रा मुख्यमंत्री साहब ने निकाली थी, तो इन्होंने पैरेलल यात्रा निकाली थी। ये बच्चे अब ट्विटर कैंपेन्स चलाते हैं। ये बच्चे क्या करते हैं कि जब भी मुख्यमंत्री साहब लाइव आते हैं तो सबसे पहले कमेंट्स इन बच्चों के होते हैं, जेबीटी भर्ती, जेबीटी भर्ती, जेबीटी भर्ती कीजिए, ये कीजिए, पूरा भर देते हैं उसको, पूरा मतलब इतनी डिमांड करे जा रहे, बार बार लिखे जा रहे, बोले जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। विपक्ष ने भी इनकी आवाज़ उठाई, जिसके उत्तर में जो शिक्षा मंत्री जी हैं वो कहते हैं कि इनकी वैकेंसीज जल्द ही निकालेंगे, प्रोसेस में है। लॉकडाउन से पहले भी ये शिक्षा मंत्री जी के आवास के बाहर यमुनानगर में बैठे थे, वहां से भी आश्वासन मिला इन्हें। तो आश्वासन पे आश्वासन मिल रहे हैं, मैं कहूँगी झूठे आश्वासन मिल रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि अभी भी हमने देखा कि 23 जून को अखबार में आ गया कि 5695 कुछ वैकेंसीज निकाल रहे हैं, भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन 26 जून को हमारी एक बहन है जेबीटी भर्ती वाली ही, रीटा जी हैं, वो जाकर मुख्यमंत्री साहब से गुहार करती हैं, तो वहाँ सर साफ उनके मुँह पर नाट देते हैं कि भाई कोई वैकेंसी नहीं है तो कहाँ से भर्ती करेंगे। तो ये बड़ा अजीब सा हो रहा है कि तुम 3 दिन पहले अखबार में कुछ आ रहा है, उसके बाद कुछ आ रहा है, और आप ऐसे मना कर देते हैं। और ना केवल मना करते हैं वहाँ, मतलब मुझे भी पढ़ के बहुत बुरा लगा, मैं यहाँ रिपीट नहीं करना चाहूँगी वो सब चीज़। हर साल बेरोजगारों से 1000 रुपये पर फॉर्म के लिए जा रहे हैं। इसके लिए बेरोजगार इंसान से आप 1000 रुपये फॉर्म के भरवा रहे हो। 10 से 12 लाख ये कैंडिडेट्स होते हैं एस्टेट के, जो ये फॉर्म भरते हैं, ये एग्ज़ाम देते हैं। 100 करोड़ 200 करोड़ आपकी किटी में हर साल जमा हो जाते हैं। और विडंबना देखिए कि एस्टेट वैकेंसी निकलती नहीं है। खुल्लर साहब ने लिख के दिया, यहाँ अंकित रेड्डू जी लिख रहे हैं कि 2802 पोस्ट के लिए बहन जी फिर भी नहीं निकाल रही। बिल्कुल सही कह रहे हैं, खुल्लर साहब का इनके पास लेटर है जहाँ उनके वहाँ सिग्नेचर्स हैं कि हम तुम्हारी वैकेंसी निकाल रहे हैं, पर कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कोर्ट का कहा नहीं माना जा रहा, तो बाहर तो सिर्फ आश्वासन, यही चीज़ें चलेंगी। खैर, तो इसके बाद 10 जुलाई 2017 को एक लेटर हम पढ़ते हैं डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन शिक्षा सदन का, जहाँ स्टूडेंट की स्ट्रेंथ पर वो भी क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज भी दे रखी थी, और स्टूडेंट की स्ट्रेंथ भी दिखा रखी थी। टीचर सैंक्शनड पोस्ट रैशनलाइजेशन दिखा रखी थी, ये रिडिस्ट्रीब्यूशन जेबीटी पीआरटी टीचर्स का 1 से 50 स्टूडेंट स्ट्रेंथ होगी, तो 1:25 वही 2 जेबीटी टीचर होंगे। 51 से 75 3 जेबीटी, 75 से 100 4 जेबीटी, ऐसे ये चल रहा है एंड सो ऑन। तो ये 25:1 वाला सिस्टम चल रहा है, ये 2017 में पता चल गया था। खैर, इसके बाद हम बड़ी एक और मैं प्रारूप पढ़ रही थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019 का ड्राफ्ट पढ़ रही थी। तो उसमें अध्याय 5 है शिक्षक। अध्याय 5 शिक्षक में उद्देश्य लिखा हुआ ऊपर, स्कूल शिक्षा के सभी स्तर के सभी विद्यार्थियों का शिक्षण उत्साहित, प्रेरित, उच्च योग्यता वाले, प्रशिक्षित और निपुण शिक्षकों द्वारा हो। ये कौन कर सकते हैं? एस्टेट पास कर सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप तो काम चला रहे हैं। आप तो कभी गेस्ट टीचर्स ले रहे हैं, कभी आप सक्षम युवाओं को लगा रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि वो नहीं है, लेकिन जिनका अधिकार है उन्हें भी तो लिया जाए। PDF 11th पेज पे लिखा है इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड इन द कंट्री। वहाँ पे 25:1 pupil teacher ratio in schools with high proportion of students from underrepresented groups। यहाँ पे 25:1 वो करने की कवायद कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर। इसी में ही
जो ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 है, पेज 63 क्या कहता है, पॉइंट 2.14 कहता है इंश्योरिंग प्रॉपर टीचर डिप्लॉयमेंट एंड टीचर कंडीशंस एंड प्यूपल टीचर रेशो अंडर 30:1 एट एवरी स्कूल। अंडर 30:1 ये बोलते हैं, लेस देन 30:1 ये बार बार लिख रहे हैं नई एजुकेशन पॉलिसी में भी। तो जब आप 2017 में 25:1 लेकर चल रहे थे, आप ऑलरेडी नई नीति के हिसाब से बहुत बढ़िया आप परफॉर्म कर रहे थे, बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे थे, तो उसे 30:1 लेके जाने की क्या जरूरत है? जब नई पॉलिसी में भी 25:1 बताया जा रहा है, तो आप 30:1 क्यों इसे करना चाहते हैं? काहे को? लॉकडाउन की वजह से गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों के बहुत ज़्यादा एडमिशन्स हुए हैं, ये सच है। कुछ खबर थी कि यमुनानगर अकेले में पता नहीं कौन सी जगह थी कि 1900 कुछ बच्चे बड़े हैं या कुछ ऐसा हुआ है। ये यदि बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन्स ले रहे हैं और बढ़ रहे हैं, तो शिक्षकों का भी तो नया डाटा निकालना चाहिए कि कितनी वैकेंसीज और क्रिएट हो रही हैं, कितनी वैकेंसीज और बढ़ रही हैं। ऑल इंडिया सभी स्टेट 7 साल की वैधता मानते हैं। हमारे यहाँ पे 5 साल की मानते थे, हमारे यहाँ पे 7 साल की भी अभ्यर्थियों ने खुद करवाई है, ये मैंने खुद बताया रविंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के थ्रू। ये मैं सोच रही थी कि गवर्नमेंट ने खुद से किया है और मैं उनकी सराहना कर रही थी, लेकिन नहीं, ये चीज़ भी मतलब इतनी चीज़ भी बच्चे खुद लेके आए। तो यहाँ मैं गवर्नमेंट से एक गुजारिश करना चाहूँगी कि कोरोना काल है और शायद इस साल एग्ज़ाम ना हो पाए, तो आप कम से कम नोटिफिकेशन निकाल दीजिए कि कम से कम जिन्होंने 2013 में एस्टेट किया होगा उनका वो व्यर्थ ना जाए, वो नोटिफिकेशन निकल जाए, नोटिफिकेशन निकल जाएगा, वो एप्लीकेशन भर दे और आप एग्ज़ाम अगले साल ले लीजिए। अगले साल एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं बच्चे, अगले साल एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं। आप इतना कीजिए प्लीज़, इनके बारे में सोचिए, क्योंकि मुद्दा ये भी बनता है कि जब आपने वैकेंसी निकालनी ही नहीं तो आप एस्टेट का एग्ज़ाम लेते क्यों हैं? जब आप वैकेंसी निकालने के लिए बच्चों का मजाक उड़ा देते हैं या उनकी भावनाओं का या कुछ भी है, उन्हें आश्वासन दे रहे हैं झूठे, तो आप एस्टेट भी मत निकालिए। एस्टेट किस लिए निकाल रहे हैं? 1000 रुपए क्योंकि पर बच्चा परफॉर्म के दे रहा है और 100-150 करोड़ 200 करोड़ बैठे बैठे आराम से बन रहे हैं, तो वो निकालना है, वो टाइम से निकलेगा, एस्टेट टाइम से निकलेगा, वैकेंसी नहीं निकलेगी। खैर, तो ये मजबूरन किया था कोर्ट ने 7 साल, मतलब मजबूरन किया था गवर्नमेंट ने, क्योंकि कोर्ट की डायरेक्शन थे 5 से 7 साल, जबकि ऑल ओवर इंडिया 7 साल है, लेकिन हमारे हरियाणा अलग ही चलता है, ये 5 साल करके बैठ गए थे। तो इस साल को 0 एकेडमिक ईयर या तो घोषित किया जाए, 1-1 साल इनकी बढ़ा दी जाए, वरना नोटिफिकेशन निकाल के इनको इन वैकेंसीज भरवाई जाए, वैकेंसीज निकाली जाए। इसके बाद गेस्ट टीचर सर्विस एक्ट भी आ गया 2019 में। गेस्ट टीचर के संरक्षण के लिए रामबिलास शर्मा जी ने इनका बहुत साथ दिया और ये लोगों को भी अब इस अधिनियम के पास होने के बाद अतिथि अध्यापक 58 वर्ष की आयु तक कार्यरत रहेंगे, इनको कोई नहीं हटा सकता। तो इनको हटाने के लिए ये लोग भी नहीं कह रहे हैं, स्टेट वाले भी नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, जितनी है वैकेंसीज उतनी पे तो हमें लगा दीजिए। एक और यहाँ इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो मुझे रिसेंटली पता चला, किसी भाई ने मुझे कॉल करके बताया, वो ये कि अब जेबीटी कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं कराता। पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस कराते थे जो 1800 रुपये पर ईयर फीस होती थी सालाना, और 3600 रुपये में हो जाता था, या 1 साल में 1800 या 2 साल 3600 में। अब क्या है कि गवर्नमेंट स्कूल्स कराते ही नहीं है पिछले 2 साल से, अब प्राइवेट स्कूल कराते हैं, और प्राइवेट स्कूल में 1 साल की फीस है 40,000 रुपये प्लस अन्य खर्चा कम से कम 50,000 रुपये हो जाता है, और 2 साल का कोर्स कर दिया है तो 1 लाख रुपए फीस हो गई है। तो बेरोजगार आदमी लुटे ही जा रहा है। वो अब प्राइवेट से करता है, पहले गवर्नमेंट से करता था, कम से कम 1800 रुपये में उसका हो जाता था सारा कम, 2-2.5 हज़ार रुपये में, अब 1 लाख रुपए उसके भी देता है। अब बाहर वो कोचिंग भी लेता है, कोचिंग भी करता है स्टेट पास करने के लिए, उसमें भी पैसे भरता होगा 10-15-20 हज़ार रुपये, बाहर रहता भी होगा और रहने खाने पीने का खर्चा भी होता होगा, सब कुछ होता होगा। स्टेट पास भी कर लिया, सोचो 2013 में जिन्होंने स्टेट पास किया वो कितने खुश हुए होंगे। जो फेल हुए वो पास, जो पास हुए वो तो सब बराबर हो गए, क्योंकि 2020 में उनके सर्टिफिकेट सारे सारे इनवैलिड हो जाएंगे, वैधता ही खत्म होगी। वैधता खत्म होगी तो पास फेल का क्या मतलब?
उस टाइम पास हुए, उसका क्या मतलब, क्या मिला उन्हें? क्या ये ऑर्गेनाइज्ड लूट नहीं है? क्या ये ऑर्गेनाइज्ड लूट नहीं है? मैं दोबारा बोलती हूं, ये है। ये आर्थिक शोषण है, ये मानसिक शोषण है। 21 जून को इन अभ्यर्थियों ने ट्विटर पे अभियान चलाया जो काफी सफल रहा। 55,000 से ज्यादा इन्होंने ट्वीट कर दिए। कल भी ये ट्विटर पे अभियान चला रहे हैं 29 जून को। कृपया करके बढ़ चढ़कर इनका साथ दें, मैं भी दूंगी। तो कल इनका जो हैशटैग है मैंने यहाँ पे लिखा है, न्यू जेबीटी भर्ती 2020, ऑल इन कैपिटल लेटर्स, सब कैपिटल लेटर्स में। आप प्लीज ध्यान रखिएगा इस चीज का। इसके बाद हाँ, अब क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए सरकार की तरफ से? क्या होना चाहिए? सरकार बरगलाना छोड़े, अभ्यर्थियों को, इन कैंडिडेट्स को भी बरगलाना छोड़े और कोर्ट को भी बरगलाना छोड़े। कोर्ट के पास सीधे सलीके से जवाब दें कि इतनी वैकेंसी है, ये पोस्ट है, 25:1 हमारी ये है और इतनी ये है, और हम आज इस डेट को वैकेंसी निकालेंगे, नोटिफिकेशन जारी करेंगे और क्लोजर करें इन इसका जो केसेस चल रहे हैं उसका, ताकि अभ्यर्थियों को भी पता चले। सरकार अपनी इच्छा शक्ति दिखाए थोड़ी बहुत इन अभ्यर्थियों के प्रति। इनको केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल ना करे कि वोट बैंक है, चलो अब चुनाव से पहले बोलते हैं कि आप लोगों की भर्ती निकालेंगे, ताकि ये अभ्यर्थी जुट जाएं। जैसे ये अभ्यर्थी चुनाव से पहले जुट गए थे, अब की बार भाजपा सरकार, अब की बार भाजपा सरकार, 90,000 परिवारों ने ये किया, अब की बार भाजपा सरकार। पूरा समर्थन दिया इस सरकार को, जींद उपचुनाव में पूरा समर्थन दिया, हर एक जगह पूरा समर्थन दे रहे हैं, लेकिन सरकार ने इनके साथ क्या क्या भद्दा मजाक कर रहे हैं। मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि किसी के खिलाफ, आप अपने बुद्धि विवेक से जिसे वोट देना चाहें उसे वोट दें, लेकिन आप आश्वासनों के चलते वोट ना दें। मैं केवल इतना कहना चाहूंगी। अभ्यर्थियों को क्या कहना चाहती है? अभ्यर्थियों को ये कि अपनी लीगल बैटल तो जारी रखनी है। हमने कोर्ट में जो चल रहा है वो तो जारी रखना ही रखना है, वहां तो लड़ना ही लड़ना है, बाहर भी लड़ना है, और बाहर संगठित होकर, सभ्य रहकर अपनी आवाज, अपने हक की आवाज ढंग से, तरीके से, सलीके से उठानी है। हर विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र के एमपी एमएलए सबसे मिलना है, सबको ज्ञापन देना है, सबको अपनी बात कहनी है, चीख चीख कर कहनी है। आपका तो इतना बड़ा संगठन है, मजबूत संगठन है, आपको तो मिलना चाहिए सबसे, सबको अपनी बात तरीके से, ढंग सलीके से हर एक चीज बताई जाए। आस पड़ोसी सब राज्यों में हर एक 2-2 साल में जेबीटी की वैकेंसीज निकल रही है, हमारे यहाँ नहीं निकल रही। कमाल है, हर साल कुछ ना कुछ तो वो रिटायरमेंट भी होती होंगी, कैसे ना कैसे वैकेंसीज क्रिएट होती, कहाँ जाती हैं वो? आप क्यों खाना पूर्ति कर रहे हैं? आप क्यों गेस्ट टीचर्स को लेके आते हैं? 89 डेज के लिए हम लेके आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस हैं, कुछ ये है वो है, ले आए आप। सक्षम को ले आए आप 89 डेज के लिए। अरे ये बच्चे जो रेगुलर के हकदार हैं उन्हें क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? उनके लिए क्यों नहीं वैकेंसीज निकालते हैं? क्यों? क्योंकि एस्टेट का फॉर्म भरेंगे, 1000 रुपए का फॉर्म भरेंगे, पैसे आ रहे हैं, क्या जरूरत है? और वोट बैंक एक बहुत अच्छा, तो वोट बैंक को कभी भी अपीज कर देंगे। और जो भूखा आदमी होता है, भूखा इंसान होता है, बेरोजगार इंसान है, रोजगार की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो क्या देखेगा कि मुझे यहाँ पर इन्होंने आश्वासन दिया है, चलो एक और बार विश्वास करके देख लेते हैं। यही चल रहा है। खैर, अभ्यर्थी इन सबसे मिलें, ना केवल ट्विटर मुहिम चलाएं, ईमेल मुहिम भी चलाएं। आप लोग ईमेल कीजिए, आप लोग एक चिट्ठी लिखिए, ये सारा सब कुछ लिखिए, उसमें अपना लीगल भी पूरा पूरा लिखिए, और अपना आपने जो बाहर संघर्ष किया है, जो आश्वासन आपको मिले हैं, वो भी पूरा पूरा लिखिए, और वो सबको भेजिए जो भी हरियाणा के स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो सीएम साहब हैं, डीसीएम साहब हैं, चीफ सेक्रेटरी मैडम है, एचएसएससी सेक्रेटरी है, डीएससी है, जो भी है, जहां भी आप भेज सकते हैं वहां भेजिए। मीडिया को भेजिए, विपक्ष को भेजिए, जिसको भेज सकते हैं उसको भेजिए, जिसको पकड़ के ये चीज बोल सकते हैं उसको पकड़ के बोलिए, क्योंकि आपका अधिकार है। क्या कोई सुन नहीं रहा? अब हम लोग ऐसा तो है नहीं ना कि भाई हम लोग कोई और पढ़े लिखे बच्चे हैं तो सभ्य तरीके से अपनी बात कहेंगे, तो वैसे ही तरीके से आपको करनी है और सबको कहनी है। एक और चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी इन सब अभ्यर्थियों के बिहाफ पे कि यदि नोटिफिकेशन निकलता है, नियुक्तियां होती हैं, तो जितने भी अभ्यर्थी जेबीटी लगेंगे वो 6 महीने से 1 साल अपनी सारी सेवाएं निशुल्क देने के लिए तैयार हैं। ये मैं उन सब के बिहाफ पे बोल रही हूं।
अपनी सेवाएं निशुल्क देने के लिए तैयार हैं। ये छोटी बात नहीं है, कृपया इसको देखें। वैसे 2015 में इनके साथ धोखा हो चुका है ऑलरेडी। इनका जब जेबीटी कोर्स था 2 साल का, तो इन्हें 1 साल का टीचिंग टेस्ट प्रैक्टिस वटेवर बोलकर इनसे 1 साल की मुफ्त सेवाएं ली गई। जहां इन्हें कहा गया कि तुम्हें 6,000 रुपए पर मंथ देंगे, वहां इनको कुछ भी नहीं दिया गया। 1 साल तक इनसे मुफ्त पढ़वाया गया और फिर इसके बाद इन्हें निकाल दिया गया। बहुत गलत हुआ इनके साथ, बहुत ज्यादा गलत हुआ। मैं ये सोच के हैरान हूं कि क्यों नहीं ये चीजें बाहर आई, क्यों नहीं लोगों को पता चल रही, क्या कारण है इस चीज का। हरियाणा बोर्ड ने कहा कि 90,000 अभ्यर्थी हैं एस्टेट पास, थोड़े लोग नहीं है। 90,000 गुणा 90,000 परिवार लगाओ, एक परिवार में यदि 4 बंदे लगाते हो, 9 चौके 36, 3,60,000 लोग, कम नहीं है। और ये तो मैंने कम बोले हैं। परिवारों में पता नहीं कितने आस पड़ोस हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे भाई बंधु होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, तो मिलके पता नहीं कितने लोग होंगे जो चिंतित होते हैं। सब कुछ है आपके लिए, आपके रोजगार के लिए। खैर, अभी भी इनकी वेबसाइट पे यदि हम देखेंगे तो पहले 41,000 सैंक्शन पोस्ट थी, अब 37,000 सैंक्शन पोस्ट वहां दिख रही हैं। 4,000 पोस्ट बैठे बैठाए खत्म होगी। कैसे होगी? स्कूल बंद करने की बात करते हैं। स्कूल तो बंद अपने आप ही करेंगे, जब कोई टीचर की नियुक्ति नहीं होगी तो बच्चे कहाँ से जाएंगे। जहाँ बच्चे कम होते हैं वहाँ टीचर बहुत ज़्यादा। कुछ अजीब सा ही सिस्टम हो रखा है हरियाणा में, कोई ढंग से कोई चीज़ नहीं चल रही है यहाँ पे। खैर, मेरी बस इनसे यही प्रार्थना है कि नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी जारी करें। एक और बात यहाँ पे ये भी है कि आश्वासन इन्हें बहुत मिले कि सरकार बनते ही सबसे पहला काम आपका करेंगे, अरे आप हमारा साथ दें, सबसे पहला काम अब आपका ही होना है। अब बड़ौदा उपचुनाव आने वाले हैं और एस्टेट पास युवा, मुझे पता चला है बड़ौदा हल्के से 4137 हैं। 4137, ये केवल युवा नहीं है, 4137 परिवार हैं। अब इसको भी गुणा 4 गुणा 5 कर दो तो ये 18,000 16,000 से 20,000 लोगों बन जाएंगे आराम से, 20-25,000 लोग। और फिर उनके सगे संबंधी, आपस में पड़ोसी वगैरह, ये सब कुछ। तो आपको अब भी अपील किया जाएगा और आप तब तक मत मानना जब तक नोटिफिकेशन ना आ जाए। नोटिफिकेशन निकलना चाहिए, नोटिफिकेशन आपकी डिमांड होनी चाहिए, आश्वासन नहीं। अब एक और आश्वासन नहीं, और इतना ऐसा तो नहीं कि 23 जून को आपको कहा जाए कि भर्ती निकलने वाली है और 26 जून को उसका ही मजाक उड़ा दिया जाए। ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं कि आप ट्विटर पे अपनी बार बार बात कह रहे हैं और ट्विटर पे भाजपा नेता द्वारा ही आपका मजाक उड़ा दिया जाए। ऐसा मत होने दीजिएगा अपने साथ। खैर, बहुत वाहियात कमेंट किया गया, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, लेकिन वो बहुत गलत लगा क्योंकि मैं भी उसमें टैग थी, तो मुझे बहुत बुरा लगा। पर्सनली बहुत ज़्यादा फील हुआ कि ये अभ्यर्थी अपनी बात कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि एक भी भर्ती नहीं निकली है। और ये सच बात है, एक भी भर्ती नहीं निकली 8 साल से। तो कैसे वो कह सकते हैं कि भाजपा काल में सबसे ज्यादा भर्तियां निकली? किसी की भी भर्ती निकले, मतलब इतना कॉमन सेंस तो होगा कि आप ग्रुप डी की भर्तियां दिखा के नहीं कह सकते कि हमने सबसे ज्यादा भर्तियां निकाल दी इसलिए आप चुप रहे हैं। ऐसा नहीं कह सकते ना। जेबीटी की तो एक भी निकली, और जेबीटी वाला क्या मांगेगा? जेबीटी मांगेगा, उसने ग्रुप डी का क्या लेना देना? कोई डॉक्टर है, वो डॉक्टर की भर्तियां मांगेगा ना, उसने क्या लेना देना? कोई और इंजीनियर की निकल रही है तो उसका कोई, उसकी लाइन ही नहीं है, वो उसका कोई मतलब ही नहीं है। या वो इंजीनियरिंग की भर्ती निकली, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा किया, क्या उसका पेट भर जाएगा ये बोल के? वो आपकी, ये अभ्यर्थी आपकी सराहना करते हैं कि आपने वैकेंसीज निकाली, आपने एग्जाम्स दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके लिए क्या किया, हमारे लिए क्या किया, ये इंपॉर्टेंट है, ये मायने रखता है। खैर, यदि मैं कुछ यहाँ पर भूल गई हूँ तो मुझे यहाँ अभ्यर्थी बता दें यदि कुछ रह गया तो, वरना संगठित रहकर एक जगह इकट्ठे हो जाओ सारे, संगठित रहकर अपनी डिमांड पूरी मजबूती से उठाओ। और इलेक्शन का टाइम ऐसा होता है जब मजबूती से उठा सकते हैं, जब मजबूती से बोल सकते हैं। और बड़ौदा उपचुनाव अब ऐसा एक आपके पास मौका आया है जब आपने बोलना है ये चीज़। जीत संधू जी ने दोबारा लिखा है #कल new_JBT_भर्ती_2020 न्यू जेबीटी भर्ती 2020। कल ट्विटर मुहिम ये चलेगी, आप सब लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, कैपिटल लेटर्स में लिखना है ये सब कुछ। खैर,
मेरे ख्याल से सब कुछ यहाँ पे मैंने कवर कर लिया है इस भर्ती के बारे में। हमें अब केवल और केवल वैकेंसी निकलवानी है, हमें इससे नीचे कुछ मंजूर नहीं है। आपको भर्ती निकालनी पड़ेगी। आपको हाई कोर्ट ने कहा है, आपको अभ्यर्थी बोल रहे हैं, आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो ड्राफ्ट है, जो ड्राफ्ट बना है वो बोल रहा है, आपके पड़ोसी राज्य एग्जाम्पल बन रहे हैं, आपको हर जगह से हर कोई बोल रहा है कि वैकेंसी निकलनी चाहिए। तो कृपया खाना पूर्ति ना करें, खाना पूर्ति करें बंद। अब और गेस्ट टीचर्स ना लिए जाएं, अब सक्षम युवाओं को इसमें ना लिया जाए। आप 89 डेज बोलकर इन्हें लेते हैं, फिर इन्हें पक्का करते हैं, जहां इनके भी राइट्स अराइज हो जाते हैं। मैं गेस्ट टीचर्स के भी अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन जिनका अधिकार है, जो एचटेट पास करते हैं, जो इतना पैसा खर्च कर चुके हैं, जिनको एक भी रुपया नहीं मिलेगा, उनका वापस, रुपया छोड़ो, उनका संघर्ष कि कोई कीमत नहीं, कुछ नहीं, उनका सब कुछ वेस्ट हो गया है। तो उन अभ्यर्थियों की भी सरकार सोचे, मजाक ना उड़ाए उन लोगों का। खैर, तो ये था पूरा वो। आपने संगठित होकर सबसे मिलना है, बस मैं यही कहूंगी। ट्विटर कैंपेन और ईमेल के माध्यम से, और बड़ौदा उपचुनाव तक बैठो मत। छोटी छोटी टुकड़ियां बनाओ, छोटे छोटे लेवल पे, 10 लोग यहाँ पे, 20 लोग यहाँ पे, 20 लोग यहाँ पे, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। मीडिया में अपनी प्रेजेंस बनाए रखो और ये मुद्दा अच्छे तरीके से उभर के ऊपर आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।